आज के इस लेक्चर में जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसमें नंबर 1 पर है अकॉर्डिंग टू हडसन व्हाट इज लिटरेचर। नंबर 2 पर पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लिटरेचर। Hudson says that the word literature loosely used in everyday communication. In common sense, literature means whatever that is written or printed. लिटरेचर का कहना था कि लिटरेचर जो कॉमन जिंदगी में डेली लाइफ के उस पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो लिटरेचर को एज ए कॉमन सेंस में इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी वर्क जो रिटेड फॉर्म में हो या प्रिंटेड फॉर्म में हो उसे हम लिटरेचर कहते हैं। According to Hudson, literature is a vital record of what men have seen in life. हडसन के मुताबिक लिटरेचर के जो डिफिनेशन है वो ये है कि लिटरेचर जो है वो एक वाइटल रिकॉर्ड होता है व्हाट मैन हैव सीन इन लाइफ। जो इंसान जो राइटर जो अपनी जिंदगी में जो कुछ देखता है वो उसका रिकॉर्ड होता है। व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ इट, जो उसका तजुर्बा होता है अपनी जिंदगी का जो सोसाइटी से हासिल करता है, सोसाइटी से सीखता है, वो होता है। व्हाट दे हैव टॉट एंड फील्ड अबाउट, जो वो सोसाइटी की तरफ जो उसका सोच होती है, उसकी जो फिलॉसफी होती है, वो जो महसूस करता है, वो लिटरेचर होता है। Those aspects of it, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो फंडामेंटली एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, बुनियादी तौर पर जो जिंदगी के जो एक्सप्रेशन है थोड़ा मीडियम ऑफ लैंग्वेज, जिसे लैंग्वेज के थ्रू दिखाया जाता है, उसे लिटरेचर कहते हैं। ये हडसन के लफ्ज है। Hudson says a great book grows directly out of life. In the reading we are brought into a large, close and fresh relations with life, and in that fact lies the final explanation of its power. हडसन का मानना है कि जो बेहतरीन बुक्स हैं वो हमेशा डायरेक्टली ग्रोथ होती हैं लाइफ से। कि in reading it we are brought into a large, close and fresh relations with life, जो कि हमें बताती है कि पैमाने पर और बहुत ही करीब से एक ताल्लुक को जो कि एक जिंदगी से जुड़ा होता है, उसे ही बेहतरीन बुक्स और लिटरेचर कहा गया है। Here 3 criteria that make literature in a true sense. There are 3 features described in below. हडसन ने 3 फीचर्स बताए हैं जो एक लिटरेचर को एक ट्रू सेंस में लिटरेचर बनाते हैं। नंबर 1 पर है जनरल ह्यूमन इंटरेस्ट, नंबर 2 पर है एलिमेंट ऑफ फॉर्म एंड नंबर 3 पर है एस्थेटिक प्लेजर। General human interest. This refers to portrayal of essential human experiences, magnetizing all irrespective of time, age and place. इसमें बताया गया है कि जो जनरल ह्यूमन इंटरेस्ट होगा जो लिटरेचर का, वो सभी में इंटरेस्ट पैदा होगा, वो सभी को मैग्नेटाइजिंग करेगा। वो किसी भी वक्त पे लिखा गया, किसी भी एज का हो या कहीं परी कॉर्नर का हो, किसी भी जगह पर हो, कोई शख्स जो उसे पढ़ेगा उसे वही जनरल ह्यूमन इंटरेस्ट उसमें पैदा होगा, जो इससे मैग्नेटाइज करेगा, उसे अट्रैक्शन पैदा करेगा उसकी तरफ। The work of literature does not appeal to a particular mass of people. जो लिटरेचर का जो वर्क है वो किसी खास मखसूस ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं होगा, पर्टिकुलर इरा के लिए नहीं होगा, बट टचेस द हार्ट्स ऑफ ऑल फ्रॉम व्हाटएवर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, पर वो सभी के दिलों को टच करेगा, उसे मैग्नेटाइज करेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने पर हो। A work of literature is not a gender bias. जो लिटरेचर का वर्क होगा वो किसी भी जेंडर बियास पर नहीं होगा, कोई वुमेन या मेन के लिए नहीं होगा, और टाइम बाउंडेड नहीं होगा। इट अपील टू यंग एंड ओल्ड, लिटरेट और इलिटरेट। वो चाहे कोई यंग इसे पढ़े या कोई ओल्ड उसे पढ़े, चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो, वो सभी ही को ही पसंद आएगा, सभी पर एस्थेटिक प्लेजर देगा। Thus a work of literature always has a subject matter of general human interest. इसीलिए लिटरेचर का जो भी सब्जेक्ट होगा वो जनरल ह्यूमन इंटरेस्ट के बिहाव पर होगा। Whereas a mere writing as a useful particular group of the people and use always a time bound. जबकि जो इसके हिसाब से जो दूसरी जो मेयर राइटिंग है, जैसे साइंस की बुक्स हो गई, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिलोसफी, हिस्ट्री या न्यूज़पेपर, वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होती है, जो दूसरा जो पढ़ेगा उसमें उसका इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। Element of form. Hudson is of the opinion that element of form is an essential factor that constitute of literature. अब जो element of form है, जो उसका जो एक तरीका है, आर्टिस्टिक यूनिट है, इसमें जो क्वालिटी है, वो उस लिटरेचर को बनाएगी। मेरा राइटिंग डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर फॉर्म, बट
दिस टाइप ऑफ फॉर्म डज नॉट प्रोवाइड आर्टिस्टिक प्लेजर। अब जो ऊपर जो उसके जो एक हडसन ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि एलिमेंट ऑफ फॉर्म का, जो एक राइटर जब वो एलिमेंट ऑफ फॉर्म से लिखेगा तो उसमें जो सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट जो है कि वो एक सभी को मिलाकर एक उसको पर्टिकुलर थीम ओपिनियन बनाएगा। पर जो मेयर राइटिंग है उसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, पर उसमें जो लेक होती है जो चीज वो होती है आर्टिस्टिक प्लेजर, उसमें आर्टिस्टिक प्लेजर ऑडियंस को नहीं मिलता। वेयर इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी वर्क प्लेजेस द हार्ट्स ऑफ रीडर्स। जो लिटरेचर का जो वर्क है वो चाहे पोइट्री हो, नॉवेल हो, ड्रामा हो, वो सभी रीडर्स को एस्थेटिक प्लेजर प्रोवाइड करता है। In a poetic form, the use of rhyming scheme, meters and figurative language makes reading pleasant. जब हम पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम राइम स्कीम देखते हैं, उसमें हम मीटर्स, सिलेबस एंड सिलेबस पढ़ते हैं, तो उसमें जब फिगरेटिव लैंग्वेज को राइटर जब इस्तेमाल करता है, सिमिली, मेटाफर्स, एलिट्रेशन, बहुत सी चीजें जो एक खूबसूरत राइटिंग बनाती है, जो जब पढ़ने वाला पोइट्री पढ़ता है तो उसके दिमाग पर एक आर्टिस्टिक इफेक्ट पैदा होता है। फॉर्म ऑफ लिटरेरी वर्क चेंजेस फ्रॉम राइटर टू राइटर। ये जो एक फॉर्म है ये मुख्तलिफ राइटरों के हिसाब से चेंज होता है, एक्सेप्ट 14 लाइन ऑफ सोनेट, सिवाय सोनेट के। ऑन अदर हैंड मेरा राइटिंग हैज अ फिक्स फॉर्मेट, जबकि दूसरी जो फॉर्मेट है राइटिंग का वो फिक्स उस पर फ्रेमवर्क पर होता है। तो द वर्क ऑफ लिटरेचर हैज एलिमेंट ऑफ फॉर्म व्हिच इम्पार्ट्स प्लेजर। जो दूसरे जो लिटरेचर के जो भी किस्म के वर्क होंगे वो एक अनायत करते हैं, क्या वो प्लेजर को प्रोवाइड करते हैं। एस्थेटिक प्लेजर, द वर्ड एस्थेटिक डिनोट्स, एस्थेटिक जो जाहिर करता है उसमें पहले तो इनोवेटिव होगा, एक न्यू होगा, एक फ्रेश होगा, एक ओरिजिनल चीज होगी। कॉम्प्लेक्स यूज ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को इस्तेमाल कर कर एक नई तरीके से कोई वर्क बनाया जाता है। आर्टिस्टिक यूनिटी में आता है कि अगर राइटर कोई सेटिंग जिस ड्रामे में, जिस नॉवेल में रख रहा है तो उसकी करेक्टर उस सेटिंग के ब्याह पर ही बनाएगा। अगर कोई सेटिंग में कोई गुर्बत की जगह है तो उसके राइटर जो करेक्टर बनाएगा वो बिल्कुल वैसे ही बनाएगा। उसके जो करेक्टर की जो ड्रेसिंग होगा, उसकी जो डायलॉग है वो उस सेटिंग के उस जगह के हिसाब से ही होगा। उसकी जो प्लॉट की जो कंस्ट्रक्शन होगी वो पूरी सेटिंग से एक दूसरे से मैच कर कर ही बनेगी, तभी जाकर उसका जो सेंट्रल थीम या आइडिया है वो रिप्रेजेंट करेगा। यूज ऑफ लिटरेरी टेक्निक्स, डिफरेंट किस्म की लिटरेरी टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है। एक ऑफ ऑब्वियस पॉलिटिकल कंटेंट, और पॉलिटिकल कंटेंट को अवॉइड किया जाता है, उससे ही रियल लिटरेचर कहा जाता है। A work of literature is mostly created on the perspective of art for art's sake. ज्यादा से ज्यादा जो लिटरेचर जो क्रिएट किया जाता है वो एक ही परस्पेक्शन के हिसाब से किया जाता है कि आर्ट फॉर आर्ट सेक के हिसाब से हो। इसका मतलब है कि आर्ट डज नॉट हैव टू सर्व एनी फंक्शन। क्या आर्ट का जो फंक्शन है वो कुछ भी नहीं है सिवाय प्लेजर के। वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो कोई नॉलेज नहीं देगा। आप सिर्फ और सिर्फ जब आप उसे पढ़ोगे तो वो आपको एक प्लेजर प्रोवाइड करेगा। Literature's primary function is to give a pleasure, whereas a mere piece of writing aims at providing a information. जो लिटरेचर का जो एक प्राइमरी फंक्शन रखा गया है वो आर्सन के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ प्लेजर रखा गया है, जबकि जो दूसरी जो राइटिंग है, हिस्ट्री होगी या साइंस की होगी, वो आपको प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन। एस्थेटिक लिटरेचर इज हॉलमार्क ऑफ अ गुड लिटरेचर। जो एक स्टैंप लगा दिया है आर्सन के मुताबिक वो गुड लिटरेचर पर वो हो प्लेजर का। डिफरेंट राइटर डिफरेंट किस्म की अपना पर्सपेक्टिव देते हैं अबाउट लिटरेचर के। जैसे हडसन के मुताबिक प्लेजर इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लिटरेचर कहा गया है, जबकि दूसरों के मुताबिक लिटरेचर को प्लेजर और इंफॉर्मेशन में भी काउंट किया गया है। किसी के मुताबिक फर्स्ट जो पार्ट रखा गया वो इंफॉर्मेशन है, सेकंड पर प्लेजर है। ये सब हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि किस राइटर ने किस चीज को तरजीह दी है।